Hello everyone, this video is the second part of chapter number 8, A Treat for Mosquitoes. सर्वे रिपोर्ट। कुछ बच्चों ने यहाँ पर सर्वे किया है और यहाँ पर उनकी रिपोर्ट दी गई है। यहाँ पे जो सर्वे है वो दो पार्ट्स में किया गया है। ग्रुप नंबर 1 ने अलग सर्वे किया है और ग्रुप नंबर 2 ने अलग सर्वे किया है। तो देख लेते हैं ग्रुप 1 ने क्या सर्वे किया है। We found something green around the taps in our school, which is called algae. हमारे स्कूल के टैप के पास हमें कुछ हरा हरा सा दिखाई दिया जिसे कि एल्गी कहा जाता है। एल्गी मतलब होता है काई। काई से वहाँ फिसलन भी ज़्यादा थी और बारिश के सीजन में तो ये बहुत ही तेजी से फैलती है और हम सोचते हैं कि ये पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं। अब हम ग्रुप 2 की रिपोर्ट देख लेते हैं। देयर इज अ पॉन्ड नियर द स्कूल। स्कूल के पास में एक पॉन्ड है। एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड एज इट इज कंप्लीटली कवर्ड विद प्लांट्स। सबसे पहले तो जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो पॉन्ड है, क्योंकि वो पूरे के पूरे छोटे छोटे प्लांट से कवर है, इसलिए वो पॉन्ड विजिबल नहीं होता। One auntie told us that these plants have grown themselves in water. और एक आंटी ने उनको बताया कि ये जो प्लांट्स हैं ये अपने आप ही इसमें उग गए हैं। तालाब के आसपास के गड्ढों में पानी जमा हुआ है। इसमें हमने लार्वे भी देखे। लार्वे मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, बेबी मॉस्किटोज। तो बेबी मॉस्किटोज उन्होंने देखे। आसपास लगे पौधों को छूने पर बहुत सारे मच्छर जो छुपे बैठे थे वो उड़ गए और जसकीरत को ऐसा लगता है कि ये जो गंदा तालाब पास में है इसीलिए उसके घर में इतने सारे मच्छर हैं। अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटोज स्टमक। तो वो साइंटिस्ट जिन्होंने कि मस्किटोज के स्टमक में झांका है उनका नाम था रोनाल्ड रोस। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो कि लगभग 100 साल पहले हुआ था। तो एक साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं उनकी डिस्कवरी के बारे में उन्हीं के वर्ड्स के द्वारा। तो रोनाल्ड रोस ये बताते हैं कि उनके जो पापा थे वो जनरल थे इंडियन आर्मी में। तो रोनाल्ड रोस बताते हैं कि मैंने अपनी पढ़ाई डॉक्टर बनने के लिए की थी, लेकिन उनकी जो दिलचस्पी थी वो थी कहानियां पढ़ने में, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। और जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं यही करता था। इन दोज डेज thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. तो उस समय पे हजारों लोग मर रहे थे उस डिजीज से जिसको कि आज हम मलेरिया के नाम से जानते हैं। दिस डिजीज वॉज फाउंड इन एरियाज वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन। और ये डिजीज उसी जगह पे हो रही थी जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। और इन स्वैम्पी प्लेसेस। स्वैम्पी प्लेसेस होता है दलदल वाली जगह में जहां पर भी पानी इकट्ठा रहता है। पीपल थॉट दैट द इलनेस वॉज कॉज्ड बाय सम पॉइजनस गैस दैट केम फ्रॉम द डर्टी स्वैम्पी एरियाज। तो लोगों को ऐसा लगा कि ये जो बीमारी है ये इसलिए फैल रही है क्योंकि यहाँ पर से जो स्वैम्पी एरियाज से कुछ पॉइजनस गैस निकल रही हैं, उसी की वजह से ये बीमारी हमें फैल रही है। दे गेव इट द नेम मलेरिया विच मीन्स बैड एयर। तो इसीलिए जो मलेरिया इसको नाम दिया गया। और मलेरिया का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि वो डिजीज मच्छर के काटने से होती है, नहीं, उसका मतलब होता है बैड एयर। तो इस नाम को पहले ही दे दिया गया था, इसीलिए ये उसी नाम से पॉपुलर है। तो उन्होंने इस बीमारी का नाम दे दिया मलेरिया, जिसका मतलब होता है, मलेरिया का मतलब होता है बैड एयर, गंदी हवा। One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patient. तो एक डॉक्टर ने एक छोटा सा जर्म पेशेंट के ब्लड में देखा। Then he observed it under a microscope. जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उसका ब्लड सैंपल रखा और उसको ऑब्जर्व किया तब उन्होंने ये देखा। But he could not understand how these had got into the patient's blood. पर उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये पेशेंट के ब्लड में ये कैसे आ गया। My professor had some ideas about this. तो मेरे जो प्रोफेसर थे उनके पास कुछ ऐसा आइडिया था। आई थिंक दैट दीज मे बी कैरिड बाय सम काइंड ऑफ मॉस्किटोज। और मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई मॉस्किटोज की वजह से हुआ है। एज ए स्टूडेंट आई स्पेंड ऑल माई टाइम चेजिंग मॉस्किटोज। तो मैं एक स्टूडेंट था तो उस समय पे मैं अपना पूरा टाइम सिर्फ मॉस्किटोज को पकड़ने में लगा देता था। टू कैच एंड ऑब्जर्व, ताकि मैं उनको पकड़ लूं और उनके अंदर
जैसे कि चैप्टर में दिया हुआ था पीप कर लूं, है ना, उसके अंदर झांक लूं। इसीलिए मैं पूरे दिन भर उनको कैच करता था और ऑब्जर्व करता था। वी यूज टू कैरी एम्प्टी बॉटल्स एंड चेज मॉस्किटोज आफ्टर मॉस्किटोज। हम एक खाली बॉटल लेकर मॉस्किटोज को एक के बाद एक पकड़ते रहते थे। देन वी पुट द मॉस्किटोज इनटू अ मॉस्किटो नेट इन विच देयर वाज अ पेशेंट ऑफ मलेरिया। और उसके बाद उन मॉस्किटोज को पकड़ के मॉस्किटो के नेट के अंदर, जिसमें कि पेशेंट को सुला दिया जाता था, मॉस्किटो नेट मतलब मच्छरदानी, मच्छरदानी के अंदर उन मॉस्किटोज को पेशेंट्स के साथ ही डाल भी दिया जाता था। द मॉस्किटोज वुड हैव अ फीस्ट बाइटिंग दीज पेशेंट्स। और इस तरीके से मॉस्किटोज की दावत हो जाती थी कि वो पेशेंट्स को बाइट करें। द पेशेंट्स वर पेड 1 आना फॉर अलोइंग 1 मॉस्किटो टू बाइट देम। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीजों को 1 आना मिलता था। आना पुराने समय की इंडियन करेंसी का नाम था। I will always remember those days at hospital in Sikandrabad, how we used to cut open the mosquito's stomach and peep into it. तो मुझे वो दिन हमेशा याद रहेंगे जब हम सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में थे और वहां पर मच्छरों के पेट काट कर खोल कर उनमें ताका झाका करते थे। I would spend hours and hours बेंड ओवर द माइक्रोस्कोप। तो मैं घंटों घंटों बिता देता था माइक्रोस्कोप में बेंड करते हुए। बेंड मतलब वो उसमें झांकते थे, उसमें वो देखते थे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो पीठ झुकी रहती थी। बाय नाइट माई नेक वुड बी स्टिफ एंड माई आईज कुड नॉट सी क्लियरली। और रात होने तक उसकी जो नेक थी वो अकड़ जाती थी और जो उसकी आंखें थी वो अच्छे से देख भी नहीं पाती थी। It used to be very hot, but we dared not fan ourselves as all the mosquitoes would fly off in the breeze. वहां पर बहुत ही ज्यादा गर्म हुआ करता था, फिर भी वो पंखा नहीं चला सकते थे क्योंकि हवा में मच्छर उड़ जाते थे। Once I also feel ill with malaria. एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। I spent months like this with the microscope but could not find anything. तो मैंने महीनों गुजार दिए उस माइक्रोस्कोप के नीचे देखते देखते, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। One day we caught a few mosquitoes that looked different. तो एक दिन हमने कुछ ऐसे मॉस्किटोज को पकड़ा जो कि नॉर्मल मॉस्किटोज से दिखने में थोड़े से अलग थे। They were brownish with spotted wings. तो वो थोड़े से ब्राउन कलर के थे और उनके विंग्स में छोटे छोटे स्पॉट्स थे। When I looked into the stomach of one of the female mosquitoes, I saw something black there. तो जब मैंने उनमें से एक फीमेल मॉस्किटो के पेट के अंदर देखा तो मुझे कुछ ब्लैक सा कुछ दिखाई दिया। I looked closer. तो मैंने उस ब्लैक को और पास से देखा। I saw that these tiny germs looked just like the ones that were found in blood of malaria patients. तो जब हमने इसको देखा कि इसमें जो टाइनी जर्म्स हैं, जो छोटे छोटे जर्म्स हैं, ये बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसा कि मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में दिख रहा था, बिल्कुल ये सेम वही थे। एट लास्ट वी हैड द प्रूफ। तो लास्ट में एट लास्ट हमें एक प्रूफ मिल गया कि मॉस्किटोज डिड स्प्रेड मलेरिया। मॉस्किटोज ही हैं जो कि मलेरिया को स्प्रेड कर रहे थे। तो रोनाल्ड रोज को अपनी इस डिस्कवरी के लिए सबसे बड़ा अवार्ड मिला, जो अवार्ड था द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। ये इस फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड था। 1905 में मरते हुए भी रोनाल्ड रोज के जो लास्ट वर्ड थे, उनके ये वर्ड्स थे, आई विल फाइंड समथिंग न्यू। मैं कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। तो इस स्टोरी के बाद अब हमें पता चल गया है कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटोज ही हैं जो कि मलेरिया को स्प्रेड करते हैं और वो नॉर्मल दिखने वाले मच्छरों से काफी ज्यादा अलग होते हैं। वो थोड़े से ब्राउनिश होते हैं और उनके थोड़े से स्पॉट्स होते हैं उनके विंग्स में। और जो वर्ड है मलेरिया, मलेरिया का मतलब होता है बैड एयर।